ऑलराइट, तो दोस्तों इन दोनों फोन के कंपैरिजन का इंपॉर्टेंस दो रीजन से बढ़ा हुआ है। पहला इसलिए क्योंकि ये दोनों फोन चीपेस्ट 5G फोन के कैटेगरी में आते हैं, एंड वहीं दूसरा इसलिए क्योंकि ये दोनों फोन एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। मतलब कि इन दोनों फोन के ब्रांड के साथ इन दोनों फोन के प्रोसेसर स्पेक्स ओवरऑल नियरली सेम है, पर फिर भी इन दोनों में अंतर कहाँ मिले वही जानने के लिए मैंने 5G टेस्ट, हीटिंग, BGMI, कैमरा एंड ओवरऑल सारे टेस्ट किए। एंड पहला डिफरेंस तो इन दोनों के वेरिएंट में ही मिल गया। C75 का 128GB वाला वेरिएंट आता ही नहीं है। एंड ऐसे और भी इंटरनल डिफरेंसेस इन दोनों फोन में मिले जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोनों में टाइप सी चार्जिंग केबल, पिन एंड पेपर के साथ में एक चार्जर तो मिलता है, पर डिफरेंस दोनों के वॉटेज में है। Redmi A4 में 33 वॉट का चार्जर है, इसीलिए इसके पॉइंट्स बढ़े। बाकी बॉडी डिटेल्स की बात करें तो भाई दोनों ही फोन का डायमेंशन हूबहू सेम है। फोन की लंबाई हो, चौड़ाई हो, फोन का कैमरा सेटअप हो या बम्प ही क्यों ना हो कैमरे का, सब सेम है। बस अंतर है तो दोनों के लुक में। जहां पोको में प्लास्टिक बॉडी है विद 60% मार्बल फ्लोर डिजाइन एंड 40% प्लेन डिजाइन, वहीं Redmi A4 में प्लेन लुक है बट ग्लास बॉडी के साथ में है। एंड ग्लास बॉडी के चलते A4 में सॉफ्ट फील मिलता है, वहीं C75 में स्मूथ फील मिलता है। वैसे C75 का बॉडी स्मूथ है तो इस पर फिंगर इंप्रेशन नहीं आते, वहीं इसमें ग्लास बॉडी है तो इस पर आते हैं, पर कलर ऐसा है ना भाई A4 का कि फिंगर इंप्रेशंस पता ही नहीं चलते। मे भी दूसरे कलर ऑप्शन में पता चले पर इसमें नहीं पता चलता। तो भाई ओवरऑल दोनों के लुक का यही था। अब आपको इनमें से कौन सा पसंद है वो आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए, इसीलिए मैंने दोनों को सेम पॉइंट्स दिए। अच्छा वेट, सेम पॉइंट्स का मतलब अभी मैं समझाता हूँ। हो ना, सुनो, इसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है तुमको? ये वाला। अच्छा ठीक, आओ। तुमको इसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है बेटा? अच्छा ठीक है, समझ गया। खैर बाकी इन एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो भाई दोनों ही फोन जरूरत से ज्यादा ही लंबे हैं। दोनों ही फोन को साइड से थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच कर देना 2 इंच तो टैबलेट बन जाएगा ये दोनों। खैर दोनों काफी लंबे हैं तो दोनों को एक हाथ से यूज करना नामुमकिन है, इसीलिए मैंने दोनों को सेम पॉइंट्स दिए। पर हाँ दोस्तों, इन एंड एक्सपीरियंस के मामले में मैं C75 के पॉइंट्स बढ़ा सकता था क्योंकि इसका वेट कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि A4 में ग्लास बॉडी है तो थोड़ा हैवी बनाता है, बट फिर भी डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है कि फील हो भाई रियल लाइफ में, इसीलिए मैंने सेम ही पॉइंट्स दिए। पर इन दोनों के डिस्प्ले में क्या सीन है, चलिए वो भी जानते हैं। तो भाई देखिए, दोनों में ही HD+ IPS LCD डिस्प्ले है, दोनों की बेजल्स की साइज थिक है एंड दोनों के कलर्स में भी कोई डिफरेंस नहीं मिलता, सिमिलर से हैं। दोनों के विविडनेस में थोड़ा सा कमी देखने को मिलता है, पर स्टिल 8,500 के बजट में इतना चलता है, इसीलिए यहाँ मैंने दोनों को सेम पॉइंट्स दिए। एंड वही ब्राइटनेस वाइज भी ये दोनों फोन सेम है एंड धूप में भी ये दोनों फोन सफिशिएंट ब्राइटनेस देते हैं। एंड वही बाकी दोनों में कोई प्रोटेक्शन टाइप नहीं है। दोनों के यूट्यूब पर मैक्सिमम 1080p at 60 fps की वीडियोस चल जाती हैं एंड मैक्स रिजोल्यूशन पर दोनों में ही जिटर देखने को नहीं मिला। एंड वहीं बाकी ऑफलाइन में भी आप मैक्सिमम 1080p तक की वीडियोस रन करा सकते हैं। एंड वैसे ये देखकर अच्छा लगा कि इन दोनों ही फोन में दोस्तों 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, गुड। बट दोस्तों इसका 120 हर्ट्ज अप टू द मार्क नहीं है, उतनी अच्छी स्मूथनेस भी नहीं मिलती। एंड वहीं इन दोनों का रिफ्रेश रेट इंस्टाग्राम एंड UI के अलावा कहीं और सपोर्टेड ही नहीं है, लाइक गूगल फोटोज, एक्स, थ्रेड, यूट्यूब, कहीं नहीं। बट फिर भी इस मामले में मैं इन दोनों फोन की बुराई नहीं करूंगा क्योंकि 120 हर्ट्ज इस बजट में देना वही एक बड़ी बात है। खैर वैसे ये कुछ ओवरऑल डिस्प्ले वाइज पॉइंट्स मिले एंड दोनों ही फोन डिस्प्ले में सेम मिलते हैं। एंड वहीं बाकी पोर्ट्स एंड बटन की बात करें तो राइट में दोनों के पावर बटन, वॉल्यूम की, ऊपर की तरफ ऑक्स जैक, लेफ्ट में सिम ट्रे है जिसमें आप 2 सिम के साथ एक SD कार्ड भी लगा सकते हैं। वहीं नीचे की ओर माइक, चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर एंड फ्रंट में एक और स्पीकर है, पर ये कॉलिंग वाला है। इसका मतलब फोन में सिर्फ एक ही स्पीकर सपोर्ट करता है मीडिया आउटपुट के लिए। दोनों ही स्पीकर का लाउडनेस एंड क्वालिटी बजट के अकॉर्डिंग सही है एंड दोनों का सिमिलर भी है। बट दोस्तों अभी तक तो काफी सिमिलरिटीज मिली, पर कैमरे वाइज थोड़े डिफरेंसेस मिले मुझे। पर डिफरेंसेस को जानने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करें। यस। तो भाई देखिए, दोनों का कैमरा सेटअप सेम है, दोनों में ही 2 कैमरे हैं एंड एक फ्लैश है एंड एक शो ऑफ के लिए है। वैसे स्पेक्स देखें तो दोनों का सिमिलर ही है, पर कलर वाइज डिफरेंसेस मिले। देखिए दोनों ही फोन नेचुरल या कहीं एक्चुअल कलर नहीं निकाल पाते। दोनों ही फोन थोड़ा बूस्टेड कलर टोन देते हैं, पर मोस्ट बूस्टेड टोन Redmi A4 देता है। ये डिफरेंस आप इस गमले के येलो कलर में, ग्रीन कलर में, लीफ वगैरह में हर जगह देख सकते हैं। पर हाँ, एक चीज Redmi A4 का अच्छा है वो ये कि ये फोन मिट्टी का कलर या कुछ जगह का कलर सही साइड बूस्ट करता है। मतलब जैसे कि रेड को एक्स्ट्रा रेड ये फोन बना देगा, पर रेड को इसके जैसा ब्राउन नहीं बनाएगा। इसीलिए मैंने थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स Redmi A4 को दिए। नहीं तो बाकी ह्यूमन के स्किन कलर में देखिए तो एक्स्ट्रा रेडनेस मिलता है एंड बूस्टेड टोन दोनों में ही मिलते हैं। एंड फोटोग्राफी की तरह सारे डिफरेंसेस वीडियोग्राफी में भी देखने को मिलते हैं, जो कि आप इन सारे वीडियोस में देख सकते हैं। वैसे रियर कैमरे का कलर कैसा भी हो, पर फ्रंट कैमरे का कलर
कलर मुझे काफी इंप्रेस करता है, क्योंकि भाई कलर साइंस जो है ना वो काफी क्लोज टू नेचुरल है एकदम। मतलब जैसा रियल लाइफ में मैं दिख रहा हूँ वैसा फोटोज में भी दिखूंगा। एंड वैसे इन दोनों का रियर कैमरा कितना कलर को बूस्ट करता है वो आप बाबू के शूटर के थ्रू अंदाजा लगा सकते हैं। रियलिटी में ऐसा कलर है पर इन दोनों का रियर कैमरा ऐसा बना दिया है। खैर जो भी हो, पर फ्रंट कैमरे का कलर दोनों का सेम है तो दोनों को सेम पॉइंट्स दिए। एंड वहीं लो लाइट वाइज मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ किसको ज्यादा पॉइंट्स दूं, बट एट लास्ट मुझे सेम ही पॉइंट्स देने पड़े, क्योंकि भाई कुछ फोटोज में आप देखिए तो एक्स्ट्रा कलर या कॉन्ट्रास्टी साइड C75 किया यहाँ डाइस में एंटायर के कलर में देख सकते हैं, पर कुछ फोटोज लाइक इस बॉक्स के रेडनेस में, बंदर के कलर में एंड इवन लैंप के रेडनेस में एक्स्ट्रा रिच कलर रेडमी A4 दिया। मतलब दोनों में वेरिएबल सीन है इसीलिए सेम पॉइंट्स दिए। खैर बाकी मैंने दोनों ही फोन की डिटेलिंग्स को भी चेक किया तो 1x शॉट्स में भाई दोनों के कोई डिफरेंस नहीं मिलता, सेम ही है। एंड वहीं 50 मेगापिक्सल भी मैंने चेक किया तो यहाँ पर भी डिफरेंस सेम है। पर दोस्तों दोनों ही फोन का 50 मेगापिक्सल बस नाम भर का है, क्योंकि 1x के कंपैरिजन में 50 मेगापिक्सल में बहुत रेयर डिफरेंस है। तो इसीलिए अगर आप इन दोनों के 50 मेगापिक्सल से मोहित हो रहे थे तो मत होइए। मोहित मतलब टाइप ऑफ अट्रैक्ट होना इसके 50 मेगापिक्सल से, मोहित नाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पर ये मोहित कौन है पता नहीं। खैर वैसे फ्रंट कैमरे के डिटेलिंग्स भी मैंने चेक किए तो यहाँ पर भी कोई अंतर नहीं मिलता, तो इसीलिए डिटेलिंग्स वाइज मैंने दोनों को सेम पॉइंट्स दिए। एंड वहीं रही बात डायनेमिक रेंज की तो इन दोनों का मुझे इस बजट में काफी सही लगा, क्योंकि दोस्तों दोनों ही फोन अच्छा खासा डिटेल्स निकाल देते हैं ब्राइट लाइट को ऑप्टिमाइज करके। एंड अगर आपको डार्क पार्ट में डिटेल्स कम लगे तो आप ब्राइटनेस को कुछ इस तरीके से बढ़ाकर वहां पर भी डिटेल्स पा सकते हैं। एंड वैसे डायनेमिक रेंज दोनों का एकदम सिमिलर सा है तो यहाँ पर भी सेम पॉइंट्स मिले। एंड वहीं रही बात दोस्तों नाइट मोड की तो यहाँ पर भी ब्राइटनेस एंड डिटेलिंग्स में दोनों के कोई डिफरेंस नहीं मिलता, तो इसीलिए दोनों को सेम ही पॉइंट्स मिले। एंड वही बाकी ये देखकर अच्छा लगा कि दोनों में ऑटो फोकस है एंड वर्क भी करता है ठीक ठाक, बट स्टिल कभी कभी फोकस में डिले देखने को मिलता है एंड कभी कभी फंस भी जाता है, पर इतना इस बजट में चलता है भाई। एंड वहीं ये सारे कुछ पोर्ट्रेट शॉट हैं जो कि सूदिंग ब्लर के साथ में आते हैं एंड बाकी एज डिटेक्शन एरर दोनों में मिलता है, तो इसीलिए दोनों को सेम पॉइंट्स दिए। वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन इन दोनों ही फोन में स्लो मोशन एंड डुअल रिकॉर्डिंग मोड नहीं दिया गया है। खैर आप इस चीज को छोड़िए, आप फोकस करिए माइक की क्वालिटी पे। अभी सन्नाटे में कुछ ऐसी क्वालिटी मिल रही है एंड यहाँ हाईवे के बगल में भी आपको माइक की क्वालिटी का अंदाजा लग रहा होगा। एंड वहीं बाकी दोनों ही फोन में स्टेबलाइजेशन के लिए EIS नहीं दिया गया है, तो उतना स्टेबलाइज्ड वीडियो नहीं मिल पाती हैं एंड दोनों में रिजल्ट्स कॉमन मिलते हैं, तो यहाँ पर भी मैंने सेम ही पॉइंट्स दिए दोनों को। तो भाई 8,500 के बजट में जो भी था इन दोनों फोन के कैमरे का वो मुझे सही लगा। बस इन दोनों में डिफरेंस सैचुरेशन में मिलता है जो कि मैंने आपको बताया ही, एंड उसमें थोड़ा बेटर मुझे Redmi A4 ही लगा, इसीलिए मैं उसके पॉइंट्स बढ़ाया, नहीं तो अदर बाकी चीजें इन दोनों फोन के कैमरे की सेम है। खैर वहीं बाकी सॉफ्टवेयर की ओर देखें तो दोनों में Android 14 है एंड ये देखकर अच्छा लगा कि दोनों ही फोन में 4 ईयर ऑफ सिक्योरिटी अपडेट का प्रॉमिस किया गया है, वो भी सिर्फ 8,500 के बजट के फोन में। इंप्रेसिव। बट स्टिल ये लो रेंज का फोन है तो लो थोड़ा प्रोसेसर लगा हुआ है एंड सिर्फ 464 वेरिएंट है ये दोनों फोन, इसीलिए लॉन्ग टर्म अपडेट हार्मफुल भी हो सकता है, क्योंकि ज्यादा अपडेट मिलेगा तो फोन ज्यादा ही हैवी होगा एंड हैवी होगा तो स्लो भी होगा थोड़ा, बट स्टिल अपडेट मिलेगा तो बग तो कम से कम नहीं मिलेंगे, फोन यूजेबल तो रहेगा ही। एंड इतने सस्ते फोन में भी अपडेट का कंपटीशन इन दोनों फोन ने बढ़ाया है, ये देखकर मैं थम्स अप दूंगा। खैर वैसे बाकी दोनों फोन का UI सेम है एंड दोनों में फीचर्स लाइक इनबिल्ट स्पीड मीटर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ऐप लॉक एंड वहीं फोटोज में ऑब्जेक्ट इरेजर वाला ऑप्शंस भी मिल जाता है जो कि इफेक्टिव रिजल्ट्स भी निकालता है, गुड। एंड वहीं बाकी इन दोनों ही फोन में गेम मोड मिल जाता है जिसमें वॉइस चेंजर वगैरह के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। एंड बाकी दोनों का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मुझे सेम मिला तो इसीलिए दोनों को सेम पॉइंट्स मिले। एंड वैसे फॉर योर इन्फॉर्मेशन दोनों ही फोन के ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशंस में थोड़ी कमी देखने को मिलती है, बट ये कमी रहना भी चाहिए क्योंकि ज्यादा ही कुछ सॉफ्टवेयर में फीचर्स देंगे तो फोन कुछ ज्यादा ही हैवी होगा, समझिएगा इस बात को। एंड वैसे पहले से ही ये दोनों फोन काफी हैवी हैं क्योंकि काफी सारे ब्लोटवेयर्स मिलते हैं, तो आप एक काम करिएगा, फोन लेते ही जितना पॉसिबल हो सके सारे ब्लोटवेयर्स को डिलीट करिएगा एंड अनइंस्टॉल करने के बाद इंस्टाग्राम लाइट, फेसबुक लाइट जैसे एप्स को रखिएगा जिससे फोन और हल्का होगा एंड स्मूथ चलेगा। एंड बाकी एड्स भी फोन में काफी मिलते हैं तो उसको हटाने के लिए आप पहले तो पर्सनलाइज्ड एड को ऑफ करिएगा एंड वहीं गेट ऐप जैसे एप्स के नोटिफिकेशन को ऑफ करिएगा। एंड एक और बात, गेट ऐप में जाकर आप पहले ऑटो अपडेट को ऑफ करिएगा, नेवर कर दीजिएगा, नहीं तो फालतू के एप्स भी इंस्टॉल होते हैं एंड अपडेट भी होते हैं। इतना सब करने पर फोन थोड़ा आपको बेटर फील होगा। खैर बाकी ये कुछ दोनों फोन के अदर स्पेक्स हैं एंड दोनों के सेम ही है। एंड वैसे ये देखकर अच्छा लगा कि इस बजट में IP रेटिंग मिलता है एंड डुअल बैंड वाईफाई भी, एंड बाकी कॉल रिकॉर्डिंग भी बिना अनाउंसमेंट के इन दोनों फोन में हो जाता है क्योंकि इन दोनों में खुद का डायलर है ना कि गूगल का। एंड वैसे दोस्तों 5G के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है, इन दोनों फोन में 5G SA मतलब कि स्टैंड अलोन सिर्फ सपोर्ट
सपोर्टेड है, ना कि नॉन स्टैंड अलोन। ये चीज आप देख सकते हैं बॉक्स में और इनके साइट्स पे भी लिखा गया है। मतलब कि आप इन दोनों फोन में सिर्फ जियो का 5G यूज कर सकते हैं, ना कि एयरटेल का। बट हाँ ये है कि 4G नेटवर्क आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं, चाहे जियो हो, एयरटेल हो या VI हो, बट 5G सिर्फ जियो का। ऐसा इसलिए क्योंकि एयरटेल का 5G NSA है। अगर मैं थोड़ा रफली समझाऊं तो 4G की स्पीड को बढ़ाकर 5G तक पहुंचाया जाता है NSA में, पर स्टैंड अलोन में एक अलग से 5G सेटअप होता है जो कि सिर्फ जियो के पास है फिलहाल। एंड इस स्टैंड अलोन के चलते जियो वाले चाहे तो एयरटेल 5G के कंपैरिजन में काफी तेज हमें नेटवर्क प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑल डिपेंड्स ऑन मोटा भाई। दरअसल एयरटेल मार्केट में बहुत पहले से है, 2G 3G 4G के बाद 5G लाया, और जियो वाले डायरेक्ट 4G से आए हैं मार्केट में, इसलिए उनके लिए थोड़ा आसान है 5G सेटअप बैठाना, और एयरटेल वालों के लिए थोड़ा कठिन। बट स्टिल एयरटेल वाले भी कोशिश कर रहे हैं स्टैंड अलोन नेटवर्क के लिए। खैर अब जो भी हो, पर इसमें अभी तो फिलहाल 5G जियो का ही चलेगा। एंड मैंने टेस्ट भी किया जियो सिम लगाकर, दोनों में मैंने 2-3 बार स्पीड टेस्ट किया एंड हर बार A4 पता नहीं क्यों हाई स्पीड थोड़ा दे रहा था। मे भी कुछ नेटवर्क का दिक्कत हो, बट स्टिल दोनों का ही स्पीड काफी तेज मिला, जो कि देखकर अच्छा लगा चीपेस्ट 5G फोन में। एंड वहीं जब मैंने 5G नेटवर्क पर ही प्ले स्टोर से सेम टाइम पर ऐप इंस्टॉल किया तो दोनों में सेम टाइम पर ऐप इंस्टॉल हो जाते हैं, क्योंकि भाई दोनों में नेटवर्क एंड प्रोसेसर सेम ही है, तो सेम ही रिजल्ट्स मिलेंगे। पर फिर भी दोस्तों प्रोसेसर सेम होते हुए भी End-to एंड रीड एंड राइट में काफी डिफरेंस मिला भाई। A4 का रिजल्ट अच्छा था, मे बी इसका 4/128 वाला वेरिएंट है मेरे पास, इसीलिए ऐसा हो रहा है। पर अगर ऐसा है तो स्पीड टेस्ट में क्यों रिजल्ट सेम मिले? जब मैंने भाई इंस्टॉलिंग किया, कॉपिंग किया, ऐप ओपनिंग टेस्ट किया, तो सारे रिजल्ट्स जो मिले उसके अकॉर्डिंग आप देखिए तो डिफरेंसेस काफी कम है, मतलब इक्वली मानकर चलिए दोनों को। एंड वही मैंने थ्रॉटल किया तो यहाँ जिप सबसे अच्छा C75 का आ गया। इसीलिए दोस्तों मैं सॉफ्टवेयर रिजल्ट्स पर भरोसा नहीं करता, बट फिर भी पूरा हायर चांसेस है कि स्कोर इसलिए बेटर मिले A4 के, क्योंकि इसमें 128GB है एंड इसमें 64। खैर वैसे हीटिंग एंड परफॉर्मेंस को और चेक करने के लिए मैंने BGMI भी एक्सपीरियंस किया। दोनों में भाई देखिए स्मूथ अल्ट्रा की मैक्स सेटिंग मिलती है, एंड इस सेटिंग पर जब मैं खेला 45 मिनट तक, तो भाई एक्सपीरियंस तो दोनों में सेम मिला, पर दोनों में काफी फ्रेम ड्रॉप्स मिलते हैं एंड स्मूथनेस भी सही नहीं मिला भाई। पर फिर भी आप इंजॉयमेंट के लिए इन दोनों में BGMI खेल सकते हैं। नहीं तो बाकी ऑफलाइन गेम्स मैंने ट्राई किए, सबवे सर्फर, टेम्पल रन, तो ये सब गेम्स काफी अच्छे इन दोनों फोन में चलते हैं। वैसे दोस्तों BGMI खेलते हुए मैंने हीटिंग को भी चेक किया था, तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप देखें हीटिंग इशू जैसा कोई साइन नहीं मिलता इन दोनों फोन में। पर फिर भी और भी हीटिंग को चेक करने के लिए मैं वीडियो रिकॉर्डिंग टेस्ट भी किया। तो भाई ठंडी का मौसम है एंड ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, बट स्टिल आज धूप निकला है तो 21.5 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है। एंड ऐसे सिनेरियो में फुल ब्राइटनेस पर मैंने 20 मिनट तक रिकॉर्डिंग किया, तो ऐसे कुछ रिजल्ट्स मिले। तो यहाँ पर भी रिजल्ट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर राइज नॉर्मल ही था, मैक्स हीट पर दोनों के रिकॉर्डिंग में फ्रेम ड्रॉप्स भी नहीं मिले। एंड वैसे हीटिंग इशू मिलेगा भी नहीं ठंडी हो या गर्मी, क्योंकि भाई ये लो बजट के फोन है, लो प्रोसेसर है, तो परफॉर्मेंस ज्यादा हाई इन दोनों में जाएगा ही नहीं, तो हीट होगा कैसे। पर स्टिल आपको सिक्योरिटी दिलाने के लिए मैं टेस्टिंग करके आपको दिखा दिया। एंड वैसे बाकी UI रिस्पॉन्स की मैं बात करूँ ना, तो मैक्सिमम टाइम काफी सही मिलता है, रिस्पॉन्स स्मूथ भी है, पर कभी कभी स्लोनेस टाइप की इशूज आपको देखने को मिल सकती हैं। एंड लो बजट का फोन है तो ऐप लोडिंग में, फोटोज लोडिंग में थोड़ा टाइम लगता है, पर इस बजट में इतना चलता है। अगर आपको इससे थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस चाहिए तो आप G45 पर देखिए, थोड़ा बजट बढ़ाकर। खैर वैसे जो भी अभी तक परफॉर्मेंस का एक्सपीरियंस था दोनों का सिमिलर था, तो सब जगह सेम ही पॉइंट्स में दिया इन दोनों को। एंड वैसे इन दोनों के सेंसर्स को भी मैंने चेक किया एंड फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक स्पीड को देखकर मैं सरप्राइज हो गया भाई, इस बजट के फोन में भी इतना तेज रिस्पॉन्स है। गुड। वहीं ये देखकर भी मैं खुश हुआ कि इस बजट में एम्बिएंट सेंसर दिया गया है, जो कि प्रॉपर्ली वर्क भी करता है। दैट्स गुड। बट हाँ इन दोनों फोन में जायरोस्कोप सेंसर नहीं मिलता। एंड वैसे रही बात बैकअप की, तो भाई 6.5 घंटे से ज्यादा मैंने कुछ ऐसे यूजेस पर फोन को यूज किए हैं एंड अभी भी 30% से ज्यादा की बैटरी बची हुई है, तो और क्या ही चाहिए भाई बैकअप में। तो भाई ओवरऑल ऐसे कुछ पॉइंट्स टेबल मिलते हैं। एंड मैं पहली बार कहूंगा कि आप पॉइंट्स टेबल मत देखिए, क्योंकि डिफरेंस 3 जगह मिलता है सिर्फ, बाकी 97% ये दोनों फोन सेम है। पहला डिफरेंस वेरिएंट में, दूसरा चार्जर वॉटेज में एंड तीसरा कलर साइंस में। तीनों में बेटर Redmi A4 ही है, तो इसीलिए इन दोनों में से आप इसी पर जाइए। एंड वैसे एक चीज याद रखिए कि इन दोनों में एयरटेल 5G नहीं चलेगा। अगर आपको एयरटेल 5G चलाना है एंड थोड़ा इन दोनों से अच्छा परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए तो पोको M6 5G एंड मोटोरोला G45 5G पर आप जा सकते हैं। अगर आप उन दोनों फोन पर जाने के सक्षम हैं तो जरूर जाइएगा। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट्स हो तो कमेंट करिए एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखिए। जय हिंद।